सभी छात्रों को गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि मैं कक्षा 10 में विज्ञान विषय से संबंधित 1 नंबर की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 9 तक शेयर कर चुका हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अवश्य अध्ययन किए होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शेयर कर रहा हूं। बोर्ड परीक्षा सत्र 2024-25 की दृष्टि से इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का आप सभी अनिवार्य रूप से अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो नेत्र के पीछे की तरफ स्थित होता है। वह प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक बनता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे कैसे दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसमें वह व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो वह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अर्थात निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, दूर दृष्टि दोष क्या है? इसे कैसे दूर किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिस दोष में व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इसमें हम लोगों को कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नेत्र संबंधी दोष है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जरा मतलब वृद्धावस्था से है। जब कोई भी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसमें उसकी नेत्र में दोनों प्रकार के दृष्टि दोष दिखाई देते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। यानी न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोनों प्रकार के लेंस, यानी उसमें अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस, इस प्रकार का विशेष लेंस बनाया जाता है जिसके माध्यम से जरा दृष्टि दोष का निवारण हो सके। अर्थात दूर की वस्तु भी दिखाई दे और निकट की वस्तु भी दिखाई दे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है?
श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अलग अलग रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अर्थात अगर हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारें तो उसमें श्वेत प्रकाश हमको 7 रंगों में प्राप्त होगा। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में प्राप्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण क्रम में कितने रंग होते हैं तथा इसका क्रम क्या है? तो प्रकाश का जो वर्णक्रम प्राप्त होता है उसमें 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को याद करने की दृष्टि से हम इसको छोटे रूप में भी याद कर सकते हैं, जैसे बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला। तो इसको हम विस्तारित रूप में देखेंगे तो बै से बैगनी हो गया, जा जामुनी, नी नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी तथा ला से लाल। तो बैजानी हपी नाला ये प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों का क्रम है। अर्थात सबसे नीचे बैगनी रंग होता है, यानी आधार की ओर अर्थात वर्णक्रम में सबसे नीचे बैगनी रंग तथा उसके ऊपर शीर्ष की ओर लाल रंग होता है। यहाँ यह प्रश्न भी आता है कि आधार की ओर बैगनी रंग क्यों होता है? तो आधार में बैगनी रंग इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तथा लाल रंग शीर्ष पर इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सभी रंगों में ज्यादा होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? इसका मान क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी वह कम से कम दूरी जहां तक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो वह दूरी न्यूनतम दूरी कहलाती है। यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी आंखें स्वस्थ हों वह 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट माने न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अधिकतम दूरी कितनी होगी? तो अधिकतम दूरी की कोई निर्धारित सीमा नहीं। अधिकतम दूरी अनंत हो सकती है, लेकिन निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर ही होती है। यानी 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायु में उपस्थित धूल के कणों के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं। तो इसे प्रकाश की कौन सी घटना कहते हैं? क्योंकि वायु में धूल के कण भी मिले होते हैं, तो उन धूल के कणों के कारण प्रकाश कई रंगों में वायुमंडल में बिखर जाता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। तो प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो अंतरिक्ष यात्री हैं यानी अंतरिक्ष में हैं, वहां से आकाश उनको नीले रंग की बजाय काला प्रतीत होता है।
जबकि धरती पर स्थित किसी भी व्यक्ति को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों ओर का भाग लाल दिखाई देता है। यह किस घटना के कारण होता है?